गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्याम बिहारी कुमार। मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं का पार्ट थर्ड आज हम लोग सीखेंगे। पार्ट वन में हम लोग सीखे थे 1885 से लेकर 1916 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट घटना घटा था वो हम लोग सीखे थे। सेकंड वीडियो में हम लोग देखे थे जिसको पार्ट टू, उसमें सीखे थे 1916 से लेकर 1924 के बीच में जितनी भी घटना घटा था वो हम लोग देखे थे। आज दोस्त पार्ट थर्ड में हम लोग 1922 से लेकर के 1930 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटना घटा है उसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग 3 पॉइंट को साथ में ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट ये है 1922 की घटना, 1924 की घटना, 1929-30 की घटना। ये तीन जो घटना है इसको एक साथ हम लोग याद करेंगे। 1922 में कौन सी घटना घटा था? पेशावर षड्यंत्र केस। 1922 में कौन सी घटना घटा था? पेशावर षड्यंत्र केस। 1924 में कौन सी घटना घटा था? कानपुर षड्यंत्र केस। अब 1929-30 में कौन सी घटना घटा था? मेरठ षड्यंत्र केस। मतलब कि 1922, 1924, 1929-30 में 3 घटना घटा था जो कि हम लोग साथ। अब बताइएगा ये घटना किससे रिलेटेड था? ये घटना आपको तीनों साम्यवादी घटना से रिलेटेड था। अगर याद हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं आप लोग को एक कोड के माध्यम से याद करने का प्रयास करूंगा। अब बताइएगा कोड क्या स्टूडेंट्स? कोड आपका है पे का में। पे का में, पे मतलब क्या हुआ? पेशावर षड्यंत्र केस। पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1922 में हुआ था। का मतलब क्या हुआ? कानपुर षड्यंत्र केस। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ? 1924 में हुआ। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ? 1929-30 में। करते हैं आगे हम लोग को क्या याद करना है? आगे हम लोग को याद करना है HRA। HRA का स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कि HRA का स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर 1924 में हुआ था। आगे ये समझ लीजिए HRA का फुल फॉर्म क्या होता है। HRA का फुल फॉर्म होता है H मतलब हिंदुस्तान, R मतलब रिपब्लिक और A मतलब एसोसिएशन। यानी कह सकते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब बताइएगा ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि HRA की गठन कहाँ हुआ था? तो HRA की गठन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। अब बताइए संस्थापक कौन था? गठन करने वाले कौन थे? तो कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र सन्याल थे। अगर इस नाम को याद हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं आपको कोड के माध्यम से याद करने का प्रयास करूंगा। अब बताइएगा इसको याद करना है तो इस कोड को सिर्फ ध्यान रखिएगा। यस, यस का मतलब क्या? यस का मतलब होता है या मतलब योगेश चंद्र चटर्जी और स मतलब क्या आएगा? सचिंद्र सन्याल है। 1924 से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था। देखिए काकोरी कांड कब हुआ था ये भी एग्जाम में खूब आता है। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। अब बताइएगा काकोरी कांड कहाँ हुआ था, अभी किस राज्य में है ना? ये भी इसके बारे में जो भी पॉइंट है हम लोग देखेंगे। 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी लूट लिया गया था। इस घटना में क्या हुआ था? जो 8 डाउन जो ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था इसको लूट लिया गया था। ठीक है, इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। 1925 हो गया। 1925 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 27 में भी ये घटना हुआ था। आपको साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। बट ये सब सारे पॉइंट अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। 1928 की अगर हम लोग बात करेंगे डियर, तब 1928 में 2 घटना घटा है। अब बोलिएगा कौन कौन? देखिए 1928 में पहला पॉइंट है HSRA का स्थापना हुआ था। अब बताइएगा HSRA की स्थापना कब हुआ था? 10 सितंबर 1928 को हुआ था। अब बताइए आगे ये समझ लीजिए कि HSRA क्या है। HSRA क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कि HSRA का गठन कहाँ हुआ था? चलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये कहाँ हुआ था? दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में हुआ था। अब यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि HSRA का
गठन हुआ था तो कौन कौन मिलकर गठन किए थे? तो कौन कौन? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। HSRA का गठन का उद्देश्य ये था कि सॉन्डर्स की हत्या करना है। वही जब गठन हुआ इसके बाद जस्ट 1928 में ही 17 दिसंबर 1928 को क्या होता है? सॉन्डर्स की हत्या हुआ था। सॉन्डर्स की हत्या होता है। अब यहाँ पे प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस है कि बताइए सॉन्डर्स की हत्या कहाँ हुआ था? ये कब कहाँ हुआ था? लाहौर स्टेशन पे हुआ था, है ना। अब आगे हम लोग मूव करेंगे कि जब सॉन्डर्स की हत्या हुआ 17 दिसंबर 1928 को तो किसने हत्या किया? ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस है। तो किसने किया था? भगत सिंह ने किया था और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ठीक है, यानी 1928 में हम लोग दो घटना देख लिए। अब तीसरा घटना क्या घटा स्टूडेंट्स? तीसरा घटना घटा है आपको अक्टूबर 1928 में। ये घटना क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या है कि गुजरात के किसानों को लगान वृद्धि हुआ था। जब गुजरात के किसानों को लगान में वृद्धि किया गया था तो इसी के विरोध में जो वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन शुरू किए थे, उस आंदोलन को नाम क्या रखा गया? बारदोली सत्याग्रह। ये 1928 हो गया। 1929 में दो घटना घटता है। एक घटना घटता है लाहौर असेंबली बम कांड और दूसरा घटना घटता है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर असेंबली बम कांड में क्या हुआ था? लाहौर असेंबली बम कांड में हुआ था। सबसे पहले ये समझिए कब हुआ था, क्योंकि ये प्रश्न में आपको ये डेट भी पूछता है कि कब घटित हुआ था। तो 8 अप्रैल 1929 को। अब बताइएगा इसमें क्या क्या हुआ था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इसके पीछे भी थोड़ा सा है कि जब भगत सिंह जब संसद में बम फेंके थे तो उसी घटना को लाहौर असेंबली बम कांड के नाम से जाना जाता है। बाद में आपको बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अब बताइएगा जब गिरफ्तार किया गया तो ये दोनों को फांसी की सज़ा भी सुनाया गया। तो फांसी की सज़ा कब सुनाया गया? 1929 में ही सुनाया गया। अब बताइए जिस दिन फांसी की सज़ा सुनाया गया उसको किस घटना के नाम से जानते हैं? लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 1929 तक दोस्तों हम लोग अच्छे से याद कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1930 की ओर। 1930 में क्या घटना घटा था? स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी। स्वाधीनता दिवस की क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। अब चलिए 1930 के बाद कौन सी घटना आएगा? लेकिन 1930 में एक घटना और घटा था। अब ये कहाँ घटना घटा था? बंगाल में हुआ था, है ना। चलिए बंगाल में हुआ था। चलिए 1931 में दो घटना घटा है। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पहला घटना क्या हुआ था? चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुआ था। अब दूसरी घटना क्या हुआ था? भगत सिंह की फांसी की सजा हुआ था। अब देखिएगा चंद्रशेखर आजाद की हत्या कब हुआ? 23 फरवरी 1931 को। ये प्रश्न में पूछता है एग्जाम में कि ये घटना कहाँ घटित हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। अब बताइएगा 23 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुआ था। जस्ट एक महीना बाद यानी कि 23 मार्च 1931 को लाहौर में ही भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाया गया था। भगत सिंह की फांसी की सजा कब सुनाया गया? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 में ही एक पॉइंट और है जो कि हम लोग को जानना चाहिए। इसके बारे में क्या है? जतीन दास लगातार 64 दिनों तक उपवास किए जिसके कारण 11 दिसंबर 1931 को मृत्यु हो गया। चलिए हम लोग 2 मिनट में सारा पॉइंट को रिकॉल करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या जो हम लोग 1922 से लेकर 1930 या 31 तक याद किए क्या सच में याद हुआ या नहीं। कि 3 घटना को क्या करना है? ध्यान में रखना है। 1922 में कौन सी घटना घटा? पेशावर षड्यंत्र केस। 1924 में कौन सी घटना घटा? कानपुर षड्यंत्र केस। 1929-30 में कौन सी घटना घटा? मेरठ षड्यंत्र केस। इसको याद करने के लिए कोड मैंने आप लोगों को क्या दिया? पे का में
कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा इसके बाद क्या हुआ था, एचआरए का गठन हुआ था। अब एचआरए का गठन कब हुआ, 1924 में हुआ। कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। अब बताइएगा गठन करने वाला कौन था, मैंने आप लोगों को बताया था, इसका कोड यस। चलिए 1924 के बाद अगर हम लोग मूव करेंगे तो 1925 में क्या हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, है ना। ये आपको 8 डाउन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, इसको लूट लिया गया था। अब चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे तो 1927 में आपको साइमन कमीशन की गठन होता है। लेकिन साइमन कमीशन कब आता है, 1928 में होता है। लेकिन जो यहाँ पे हम लोग पढ़ें क्या, 1928 में 3 घटना पढ़ें। पहला घटना हम लोग क्या पढ़ें कि HSRA का गठन हुआ। किसके द्वारा हुआ था, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हुआ था। अब 1928 में घटना और क्या देखें, सॉन्डर्स की हत्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब 1928 में क्या हुआ, एक घटना और घटा था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था। अब 1928 के बाद आगे हम लोग मूव करेंगे तो 1929 आएगा। 1929 में मैंने 2 घटना बताया। पहला घटना मैंने आप लोग को क्या बताया, लाहौर असेंबली बम कांड। दूसरी घटना मैंने क्या बताया, लाहौर षड्यंत्र केस, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 1929 से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1930 में 2 घटना देखे थे, स्वाधीनता दिवस देखे थे और एक देखे थे चटगांव अगमारी कांड देखे थे। 1931 में 2 घटना देखे थे जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट था। पहला आपको घटना क्या था, चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुआ था। कब हुआ था, 23 फरवरी 1931 को हुआ था। भगत सिंह का और सुखदेव का और राजगुरु को क्या हुआ, फांसी की सजा हुआ। इस तरह से हम लोग 1922 से लेकर के 1931 तक जितने भी इम्पोर्टेंट था घटना घटित हुआ था, ये हम लोग इस वीडियो में देखें। अगला वीडियो जो आएगा आपको 1930 से लेकर के 1950 तक आएगा। इसी में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, नमक सत्याग्रह आएगा, इसी में आएगा गोलमेज सम्मेलन आएगा। ये सब अगला वीडियो में आएगा। चलिए दोस्तों, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस टॉपिक में आप लोग वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।